लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें कि एक पर्सन खड़ा था, है ना। और ये क्लॉक वाले काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। और ये पर्सन वाला भी काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। किसी किसी क्वेश्चन में तुम्हें बस इतना से दे दिया जाएगा कि जो आई है वो इस लेवल पे है, इस लेवल पे आई है, और फुट को देखना है। तो फुट को देखना है तो मिरर को किस जगह पे प्लेस किया जाए, मतलब कितने हाइट पे प्लेस किया जाए ताकि वो अपने फुट को देख पाए। तो ऐसे ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस वगैरह तुम्हें मिल सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? एक्चुअली फोटोग्राफी में भी ये टर्म यूज किया जाता है, जिसमें कि फील्ड ऑफ व्यू जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है कि फील्ड ऑफ व्यू मतलब मैं किस रीजन में रहूं ताकि देख पाऊं, है ना। तो फील्ड ऑफ व्यू कहलाता है। जैसे कि लेट से ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को मुझे देखना है। तो और देखना है तो तुम हो कहाँ पे, है ना, ऑब्जर्वर भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो लेट से कि ऑब्जर्वर जो है इस वाई एक्सिस पे मूव कर सकता है। तो बोला गया कि वो कितना लेंथ तक मूव करेगा ताकि ये ऑब्जेक्ट को देख सकता है। ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली नहीं देखना है, उसको मिरर के थ्रू देखना है। तो मिरर के थ्रू अगर देखना है तो उसके लिए मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा। अगर वो इस जगह पे होगा ऑब्जर्वर तो देख सकता है, और आगे चलते जाए चलते जाए चलते जाए तो ऐसे ऐसे ढेर सारे रिफ्लेक्शंस होंगे, वो हर एक जगह पे देख सकता है। और जो सबसे लास्ट में देख सकता है वो इस जगह तक देख सकता है। तो इसका मतलब अगर इस ऑब्जेक्ट को देखना है तो तुम्हें बस इतना सा ही डिस्टेंस के अंदर, इसी रीजन के अंदर रहना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं। अब देखो इसको अगर फाइंड आउट करना है तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ये क्या हो रहा है, सही से क्यों नहीं बन रहा। ये जो डिस्टेंस है लेट्स से इज डी, एंड दिस डिस्टेंस इज, चलो मान लेते हैं ए है ये, और ये भी डिस्टेंस ए है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे ही मैं कराते जा रहा हूँ। तो पूछा जाएगा कि बताओ ये जो आया है लेंथ जिसमें ऑब्जर्वर हो सकता है वो कितना है। तो तुम्हें क्या करना है, ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल्स इसमें लगा करके आंसर निकालना है। तो फील्ड ऑफ व्यू आया कैसे उसको एक बार थोड़ा सा समझते हैं अच्छे से। अगर ये मैं मिरर बनाऊंगा तो जो ऑब्जेक्ट है वो इस जगह पे होगा, और इसका जो इमेज होगा वो इस जगह पे बनेगा। और क्योंकि रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं इस तरीके से, तो इसको बैक ट्रेस करेंगे तो यहाँ पे इमेज बना करके देगा। और इसको भी बैक ट्रेस करा मैंने, ये इमेज बना के दिया। और इस जगह पे जो ऑब्जर्वर है वो मूव कर रहा है, तो ऑब्जर्वर क्या बोलेगा कि मैं बस इस जगह से लेकर के इस जगह तक इसको देख सकता हूँ। इनफैक्ट तुम बाकी सारे कंस्ट्रक्शन को भूल जाओ, सिर्फ इमेज के साथ कंस्ट्रक्शन को देखो अच्छे से, तुम्हें क्लियरली दिखेगा, हर एक चीज तुम्हें क्लियरली दिखेगा। मतलब कि मान लो इस जगह पे एक टॉर्च रखा हुआ है और ये एक होल है, तो कितना लाइट इल्यूमिनेट होगा, कितना एरिया इल्यूमिनेट होगा, या फिर कितना लेंथ इल्यूमिनेट होगा, वो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन। तो एक अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे अंदर आ जाए कि करना क्या है, उसके बाद फिर तुम आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये लेंथ अगर ए है तो ये लेंथ भी ए ही होना चाहिए। ये लेंथ ए है और ये वाला लेंथ भी ए है। और एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है। दिख रहा है क्या ट्रायंगल, है ना। तो ये वाला डिस्टेंस ए है यस। और ये टोटल डिस्टेंस कितना है, तो ये, और ये लेंथ कितना है, ये मिरर है बेसिकली ये वाला ट्रायंगल।
तो मिरर का लेंथ कितना हो गया, ये d है तो d/2, और इसे मैं मान लेता हूँ y। अब सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे उसे लगा दो, डेट y/3a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d/2 डिवाइडेड बाई a, कैंसिल आउट, y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3d/2। अब तुम्हें पूरा फील्ड ऑफ व्यू चाहिए, तो फील्ड ऑफ व्यू विल बी इक्वल्स टू 2y, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 3d। ये आंसर आएगा। काफी इंटरेस्टिंग चीज देखने को तुम्हें ये मिल रहा है कि तुम्हारा ये जो लेंथ है a, इसके इंडिपेंडेंट आ रहा है आंसर, सिर्फ इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि मिरर का लेंथ कितना है ना। ये जो फाइनल आंसर आया वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि मिरर का लेंथ कितना है, और इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि ये a कितना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि a गिवन नहीं होगा तो मैं निकाल लूंगा, नहीं, मुझे इसका कम से कम रेशियो पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट किस लोकेशन पे पता है रखा हुआ है, और ये जो मिरर है या फिर जो ऑब्जर्वर है वो किस लोकेशन पे रखा हुआ है। उसका रेशियो भी अगर मिलेगा तो ही मैं निकाल पाऊंगा आंसर। इंडिपेंडेंट आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा, आकाश तुमने जो सेंड किया था ना वो कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन था। ओके सर, हाँ मेरा बस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, उसी ज्योमेट्री का क्वेश्चन सर को कर रहे थोड़ा सा। हैं। ये ऑब्जेक्ट है 1,2 पे रखा हुआ है, और ऑफ कोर्स ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस। सर एक चीज पूछना है मैं सर, थोड़ा और, अभी हाँ मतलब बोलो। मैं बोल रहा हूँ कि आप वीडियो कब तक अपलोड कर दोगे सर, ये वाला मतलब अभी लिख नहीं रहा मैं कुछ इसमें। अभी कर दूंगा मैं। ठीक है ठीक है। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस है और ये मिरर है। जो मिरर का दो पॉइंट्स दे रखे हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2,3 एंड 2,4। तो बोला गया है कि वाई एक्सिस पे मुझे फील्ड ऑफ व्यू बताओ, फाइंड फील्ड ऑफ व्यू ऑन वाई एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज। सॉल्व करो इसको। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि इमेज बनाना पड़ेगा, रे डायग्राम, है ना। रे डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। अगर तुमने रे डायग्राम ढंग से बना लिया, समझ लो क्वेश्चन बन जाएगा तुमसे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो रे डायग्राम बनाना सीखो। ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस जगह पे है, और जो मिरर है वो इस लोकेशंस पे है। ये कुछ इस तरीके से जाएगा। ये मिरर है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स वगैरह गिवन है ना, कोऑर्डिनेट्स को बेटर मैं लेंथ में चेंज करूंगा और फिर कोऑर्डिनेट्स को मैं खुद से ही निकालूंगा, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि फिर हम लोग को सिर्फ लेंथ में डील करना होगा, और कोऑर्डिनेट्स तो सिर्फ पॉइंट्स के लोकेशंस होते हैं। तो कोऑर्डिनेट देखो क्या है, 1,2 एंड 2,3। 1,2 और ये 2,3 है, और ये कितना था, 2,4। 2,4। इसका मतलब ये जो मिरर का लेंथ है वो कितना है, 1 है वाई एक्सिस में। 1। और
अगर ऑब्जेक्ट इस जगह पे रखा है तो इसका इमेज कैसे बनेगा? लाइट रे इस तरीके से आएगा और ये रिफ्लेक्ट करके इधर चला जाएगा। और ये कैसे आएगा? लाइट रे इस तरीके से आएगा और ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट करके ये भी चला जाएगा। तो इन दोनों लाइट रे को अगर मैं बैक ट्रेस करूं तो इस जगह पे पहुंचने मीट करने वाला ये, और इस जगह पे बनेगा इमेज। और हमें पता है कि जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है मिरर से उतना ही इमेज का डिस्टेंस होता है मिरर से। ये लेंथ है कितना? दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो दिस लेंथ इज 1 यूनिट एंड दिस लेंथ विल आल्सो बी 1 यूनिट। तो एक्चुअल में इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? ये है 1, ये होगा 2, ये होगा 3, है ना? ये हो जाएगा x में 3 और y में तो सेम हाइट है, वो तो हाइट चेंज हुआ नहीं है, तो y में कितना कोऑर्डिनेट रह जाएगा? 2, बराबर है। इमेज का कोऑर्डिनेट निकल गया। अब दूसरा बार मैंने ये बताया था कि तुम्हें सिर्फ इमेज को देखना है और इस जगह पे एक टॉर्च की तरह एज्यूम करना है। तो इसको अगर मैं एक टॉर्च की तरह एज्यूम करूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा मुझे, एंड दिस विल बी द वाई एक्सिस। एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं मैं इधर से, ये ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉप हो गया। और ये वाला है मिरर। हमेशा एक मिरर होता है और एक ऑब्जर्वर का लोकेशन होता है। तो ये वाई एक्सिस ऑब्जर्वर का लोकेशन और ये मिरर का लोकेशन। ये मिरर को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ लिटिल। अब देखो आसान हो गया मेरे लिए। इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया गया था? 2 दिया गया। ये कोऑर्डिनेट कितना है? 3 है। ये कोऑर्डिनेट कितना है? 4 है। तो डिस्टेंस मैं बस देखना चाहता हूँ, ये डिस्टेंस कितना होगा? 1 यूनिट। और मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना है। तो बड़ा सा ट्रायंगल देखो, राइट एंगल ट्रायंगल, हमेशा इससे राइट एंगल ट्रायंगल मुझे बनाना है। और लेंथ कितना होगा? और सॉरी, मैंने इस जगह पे 1 यूनिट लिखा है, ये 1 यूनिट नहीं है, 1 यूनिट ये है, यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, ये वाला लेंथ है ना। तो ये मिरर से जो नीचे है ना एक्सटेंडेड पार्ट, दिस इज 1 यूनिट। सर एक बार वापस बताना सर, ये कौन सा दिखा रहे हो सर? इधर मिरर से कहाँ पे है? ये इमेज और ये वाला इस तरीके से। जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है इमेज है, मतलब 3,2 है राइट वाले डायग्राम में। हम्म, और ये जो लाइन बनाया है सर बीच में, वो मिरर है? हाँ ये मिरर है। ऑलवेज मिरर ही तो बनाना होता है। तुम सिमिलर किससे करोगे ट्रायंगल? इंटरसेक्ट इस कर रहा जगह है पे सर। इमेज है ना? नहीं पता चल रहा है क्या? उतना अच्छे से नहीं है। और ये 1 यूनिट का है बस। अब डिस्टेंस मुझे लिखना है, ये जो डिस्टेंस है ये कितना डिस्टेंस है? ये जो डिस्टेंस है ये 1 यूनिट का है, तो मैंने 1 यूनिट लिख दिया। और ये जो डिस्टेंस है वो कितना यूनिट है? 3 यूनिट। इस जगह से इस जगह तक का डिस्टेंस दैट इज 3 यूनिट। अब सिमिलर ट्रायंगल्स लगा दो। पहले एक छोटे ट्रायंगल में लगाएंगे, फिर बड़े ट्रायंगल में। तो ये एक ट्रायंगल लिया मैंने और ये एक ट्रायंगल लिया। इन दोनों में सिमिलर ट्रायंगल लगा लेता हूँ और इसका वैल्यू जो है मैं y1 लिख लेता हूँ। तो कितना हो जाएगा? y1/3 इज इक्वल्स टू 1/1। तो y1 कितना आ जाएगा? 3। अब इसको मैं y2 एज्यूम कर लेता हूँ, y2। तो y2 कितना है? 3, दैट इज इक्वल्स टू 2/1।
तो y2 कितना आ जाएगा 6। तो ये आ गया हमारा 6। तो मेरा फील्ड ऑफ व्यू कितना होगा दिस मच इज द फील्ड ऑफ व्यू। वो लेंथ इज 6 माइनस 3 डेट इज 3। बोलो समझ में आया क्या? यस सर। ओके सर, और सर कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे सर जहाँ पे अब ले जाना है? कोऑर्डिनेट निकालना आसान है ना, ये डिस्टेंस मुझे मिल गया, ओके, ये हाँ, y1 मिल गया, हाँ। है ना। हम्म। सर अब ये ऐसे मेथड से भी कर सकते हैं कि हम लोग अगर रे को देखें, रे कहाँ पे वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे थे, वैसे मेथड से नहीं कर सकते? वो कैसे मालूम पड़ेगा कहाँ इंटरसेक्ट कर? तो मतलब वो एंगल थीटा वो सब तो इक्वल रहेगा ना सर, मतलब थीटा इक्वल रहेगा, अल्टरनेटिव फिर एंगल्स। थीटा कैसे फाइंड आउट करोगे तुम? सर मतलब एक इधर देखो ना सर, जहाँ पे आपने 2,3 लिखा है उधर जो हाँ मैं थीटा समझ गया, बनेगा। अब समझ गया तुम्हारी बात। थीटा निकालने के लिए तुम्हें फिर ये लेंस वगैरह देखने होंगे, है हाँ ना। हाँ हाँ, ये सब ये गिवन तो सब है सर, लेंथ वैसे नहीं वगैरह आ रहा था। आ जाएगा। ये एंगल अगर थीटा लिया तुमने, एंगल सही से लेना, ढंग से गलत मत ले लेना, नहीं तो वो भी आंसर नहीं आएगा। और तुम्हें वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस जगह से निकलेगा, ये लेंथ निकलेगा, फिर उसमें तुम्हें ये वाला लेंथ ऐड करना होगा, तो ये तुम्हारा y1 निकलेगा बेसिकली। और फिर तुम्हें y2 निकालना होगा, हाँ, फिर तो तुम्हें y2 वाला डिफरेंस नहीं है लेना सर, मैंने पड़ेगा। आपको भेजा था सोल्यूशन अपना। चेक करते मैं हैं उसको, सोल्यूशन भेजा तुम था इससे सर, आपको इससे भेजा था। करके एक बार देखना, ठीक है, नहीं आता तो फिर मुझे बोलना। इससे वाले से सर फर्स्ट टाइम देखा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। बहुत ही आसान है ये। सर एक्चुअली ये हम लोग को पिछले साल भी कराया था, ये वाला क्वेश्चन सर ने वैसा कराया था, तो वही बैठ गया दिमाग में। अब कैसे करूं? चलो देखो, दिमाग में थोड़ा सा डालो इस चीज को। चलो नेक्स्ट करते हैं, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, इसको लिख लेता हूँ। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसका जो इमेज होगा मिरर में वो भी मूव करेगा। तो मैं उसमें रिलेशन निकालना चाहता हूँ कि वो किस तरीके से मूव करेगा। तो लेट्स से मेरे पास ये एक मिरर है और ऑब्जेक्ट जो इस मिरर के सामने रखा हुआ है, पॉइंट ऑब्जेक्ट अभी हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, और इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, एक्स वाई जेड किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो हमें पता है इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, सेम डिस्टेंस पे, सेम डिस्टेंस पे, इतना सा दूर, और इस जगह पे बनेगा इमेज इसका। अब अगर मैं इस जगह पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस एज्यूम कर लूं, लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और इधर मिरर के इस डायरेक्शन में जेड एक्सिस, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और जो इमेज का डिस्टेंस है वो मैग्नीट्यूड में तो सेम है, लेकिन जो लेंथ वाइज मतलब कि डायरेक्शन वाइज देखा जाए तो वो अपोजिट में है ना। ओरिजिन में अगर मैं इस जगह पे एज्यूम किया हूँ, इस जगह पे है ओरिजिन, तो क्या बोला जा सकता है, डेट x ऑफ द इमेज इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ x ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाँ या ना, समझ में आया कि ये बात नहीं, हाँ सर, समझे ये है बात। ना। यस सर। हाँ, तो अब अगर इसी को मैं डिफरेंशिएट कर लूँ तो डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा, डी एक्स इमेज डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी एक्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डी टी। और x का डिफरेंशिएशन हमें क्या दे देता है, वेलोसिटी दे देगा। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ द इमेज इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये रिलेशन आया, हर एक जगह पे तुम्हें ऐसा भी देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन ये चीज ऐसा लिखना गलत है। क्यों लिखना गलत है, क्योंकि जो तुमने x लिया है डिस्टेंस, वो किस जगह से लिया है, मिरर से लिया है।
और तुमने इस केस को बताने के लिए क्या कर दिया है कि मिरर जो है हमारा वो स्टेशनरी है, रेस्ट पे। जरूरी नहीं है हर एक केस में रेस्ट पे रहे। तो इसको मॉडिफाई करके मुझे किस तरीके से लिखना चाहिए? दिस इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ इमेज with respect to mirror is equals to negative of velocity of the object with respect to the mirror. This is the correct representation. तो मतलब रिलेटिव डिस्टेंस मिरर से हरदम सेम रहेगा। रिलेटिव। रिलेटिव हम लोग क्योंकि x जो लिखा वो रिलेटिव लिखा मिरर के रेस्पेक्ट, इसको इस तरीके से लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ये सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में हम लोग लगाएंगे। और इनफैक्ट याद रखो कि एक्स डायरेक्शन हमारा क्या है? मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर। अब नेक्स्ट हम लोग y में देख लेते हैं। y में जितना डिस्टेंस है उतना ही इमेज का डिस्टेंस होगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस y में सेम होने वाला है। तो इसको डिफरेंशिएट करो तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट या फिर वेलोसिटी ऑफ द इमेज, वेलोसिटी ऑफ द इमेज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये दोनों इक्वल हो जाएगा। सर इररिस्पेक्टिव मतलब मिरर वाई में अगर मूव कर रहा हो तो? हाँ हाँ, अभी मैं उसके बारे में बताता हूँ तुम्हें। और दूसरा है जेड। जेड में अगर ऑब्जेक्ट का लेंथ देखेंगे और जेड में इमेज का देखेंगे लोकेशन, तो वो दोनों क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। तो इसीलिए मैं क्या बोल सकता हूँ डेट वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट या फिर वेलोसिटी ऑफ द इमेज इन जेड डायरेक्शन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन जेड डायरेक्शन। अब जरूरी नहीं है कि तुम्हें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए तभी तुम काम को कर सकते हो। ये y डायरेक्शन के लिए और ये z डायरेक्शन के लिए, इसको बोला जाएगा प्लेन ऑफ द मिरर। मिरर का मिरर जिस प्लेन में है। अब इस फॉर्मूले को भूल जाओ, ठीक है। यस सर, भूल गए। हाँ, बहुत सही किया तुमने। याद रखना है तो नहीं, भूलना है तुरंत। ये एक्स एक्सिस है। सर ऊपर का थोड़ा छूट गया, ऊपर का नहीं। क्या छूट गया? सर तो जो ब्लू वाले लिखे थे वो वाले बस लिखना है, छूट गए। देखो यस सर। ये मेरे पास एक मिरर है जो कि YZ प्लेन में है, ठीक है। सभी कोई ध्यान से देखो, ये इस प्लेन में मिरर रखा हुआ है सर हो गया। और जो ऑब्जेक्ट है वो इस जगह पे रखा हुआ है। सो दिस इज मिरर। और इसको मैं थोड़ा सा अब प्लेन मतलब एक सिंगल लाइन में बना लेता हूँ ताकि देखने में आसानी हो। और इस जगह पे है ऑब्जेक्ट, तो इमेज इस जगह पे बनेगा। एज्यूम करो खुद को कि तुम मिरर के सामने खड़े हो, बराबर। तुम बिल्कुल एग्जैक्टली मिरर के सामने खड़े हो और तुम मिरर के पास जा रहे हो। कितने से? कुछ v वेलोसिटी से जा रहे हो, बस समझ लो पास जा रहे हो। तो इमेज तुम्हारे तरफ आते हुए नजर आता है या तुमसे दूर? तरफ हमारे आता है। तरफ। है ना, तुम्हारे तरफ नजर आता है कि तुम्हारे तरफ आ रहा है। तो और अगर तुम्हारे तरफ इमेज आ रहा है तो ऑफ कोर्स इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर ही होना चाहिए। सेम रेट से आएगा या डिफरेंट रेट से आएगा वो नहीं पता कर सकते सेम हैं। रेट। थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो सेम रेट से पता चल जाएगा। लेकिन मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ। जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को इस जगह से इस लोकेशन पे आना है टी टाइम में, तो जो इमेज होगा उसे भी इस लोकेशन से इस लोकेशन पे टी टाइम में ही आना पड़ेगा। तुम अपना नोज जाकर के टच कर दोगे मिरर में तो ऐसा थोड़ी ना है कि इमेज जो है अपना नोज टच नहीं करेगा मिरर में। समझ रहे हो हाँ बात सर। को? है ना। तो वो भी यस। सेम टाइम में ही अपना नोज टच करेगा मिरर को।
तो दोनों को सेम टी टाइम में ट्रेवल करना है, उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना है। दैट मीन्स दोनों की जो वेलोसिटी होगी आगे की डायरेक्शन में वो सेम होनी है। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वी ओ बोल रहा हूँ और वेलोसिटी ऑफ इमेज अगर मैं वी आई बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या है, मैग्नीट्यूड में सेम है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो इसको मैं एक माइनस साइन दूंगा यहाँ पे। और क्योंकि हमारा जो मिरर है वो मूव कर सकता है, तो विथ रेस्पेक्ट टू मिरर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा किसके लिए, एक्स डायरेक्शन के लिए सिर्फ। अब दूसरा काम, वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी हो सकती है। लेट्स से इसकी वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में, इमेजिन करो तुम मिरर के सामने खड़े हो, बिल्कुल, है ना, इमेजिन करना है तुम्हें, फिगर देख करके नहीं, इमेजिन करो, इमेजिन करो खुद से कि तुम मिरर के सामने खड़े हो और जस्ट मिरर के लेफ्ट डायरेक्शन में जाते जा रहे हो, तो पैरेलल टू द मिरर हो और लेफ्ट के डायरेक्शन में जा रहे हो या फिर राइट के डायरेक्शन में जा रहे हो, है ना, शिफ्ट कर रहे हो, तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है या फिर इमेज जो है, ऑब्जेक्ट तो तुम हो, इमेज किस डायरेक्शन में शिफ्ट होते हुए नजर आएगा, हमारे ऑपोजिट ऑपोजिट। डायरेक्शन में। अगर तुम लेफ्ट में शिफ्ट हो रहे हो तो क्या लेफ्ट में ही शिफ्ट होगा या राइट में, नहीं, राइट में। राइट में। राइट में, क्यों, का मिरर ऐसे ही करते हैं। नहीं हाँ, नहीं, लेफ्ट में ही, लेफ्ट में ही, लेफ्ट में ही। लेफ्ट में ही शिफ्ट होगा ना, हाँ हाँ, लेफ्ट में ही शिफ्ट होगा, लेफ्ट में ही यस सर। शिफ्ट होगा। सॉरी, पता नहीं क्या बोल रहे थे, पता नहीं। हाँ, इस जगह पे तुम इधर जा रहे हो तो तुम्हारा जो इमेज है वो भी इधर ही जाएगा। है ना, हाँ ऐसा थोड़ी ना हाँ वो हाँ। नीचे गिरने लग गया, तुम इधर जा रहे हो, ये इमेज भागने लग गया इधर। समझा सर। है ना, तो ऑफ समझा कोर्स समझा, दोनों हाँ। का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा। तो वाई डायरेक्शन में जितनी स्पीड है ऑब्जेक्ट की, उतनी ही स्पीड इमेज की भी होगी वाई डायरेक्शन में। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट is equals to velocity of image in y direction। अब मिरर को मूव कराओ, ठीक है, सोचो कि तुम मूव नहीं कर रहे हो, बिल्कुल मूव नहीं कर रहे हो, ऑब्जेक्ट इस जगह पे ही है और इमेज भी इसी जगह पे, लेकिन मैं मिरर को वाई डायरेक्शन में मूव करा रहा हूं, तो इमेज किस डायरेक्शन में मूव करेगा, सोचो जरा सा। इमेज सर तो किस वहीं पे डायरेक्शन रहेगा में? ना। ये वाई डायरेक्शन में ना, मिरर को ऊपर की डायरेक्शन में खींच रहा हूँ। यस सर। हाँ, तो और इमेज मतलब कहाँ मूव कर? हमारे रिस्पेक्ट में देखें तो हम तो स्टेशनरी है, मिरर के रिस्पेक्ट में हम लोग मूव कर मिरर रहे के हैं। रेस्पेक्ट में नहीं, मैं ग्राउंड से कोई ऑब्जर्वर देख रहा है दोनों चीज को, एक ऑब्जेक्ट को भी देख रहा है, इमेज को भी देख रहा है, क्या बोलेगा। सर रिलेटिव सर डिस्टेंस तो इमेज, सेम ही रहेगा, मतलब रेस्ट पे लगेगा। हाँ हाँ, इमेज तो मूव नहीं करेगा। रेस्ट पे रहेगा, इसका मतलब कि मिरर को तुम वाई डायरेक्शन में मूव कराओ या ना कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इमेज पे, आया ना। तो इसीलिए इस जगह पे वेलोसिटी ऑफ इमेज लिखा गया है, दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ओनली, और मिरर के मूवमेंट के कारण से इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। सर अगर वो भी डिपेंड करता है ना सर, अगर हम लोग कोई एंगल पे मूव कर रहे हैं उससे भी फर्क नहीं अभी पड़ता। तो सिंपल वाई डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं, एंगल पे मूव करेंगे तो एक्स और वाई दोनों आ जाएगा ना कंपोनेंट, है ना, एक एक करके इंट्रोड्यूस करना है मुझे। अब चलो जेड तो सर डायरेक्शन हम में अभी अब हम लोग जेड रेस्ट डायरेक्शन, पे हैं और ऊपर जा रहे हैं मेरे। हाँ हम लोग रेस्ट पे, एक हाँ। एक टाइम पे एक ही अभी इमेजिन करा रहा हूँ। अब अगर मैं जेड डायरेक्शन में मूव कराऊं ऑब्जेक्ट को, जेड किधर है, इधर, मतलब अपवर्ड या इनवर्ड, ठीक है, या फिर तुम मिरर के सामने खड़े हो और तुम अपने हाइट को बढ़ा सकते हो और घटा सकते हो, डेट इज जेड डायरेक्शन, तो क्या होगा, अगर तुम अपने हाइट को बढ़ाओगे तुम्हारा आंख का जो वेलोसिटी है ऊपर की डायरेक्शन में, उतना ही इमेज का वेलोसिटी होगा ऊपर की डायरेक्शन में, है ना, दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होगा और डायरेक्शन में भी सेम होगा। सर अब किधर आप हाइट बढ़ा रहे हो, मैं समझ नहीं रहा मतलब कैसा। हाँ मुझे भी नहीं समझा हाइट। लेट से कि तुम मिरर के सामने खड़े हो, ठीक है, इमेजिन करो
तुम मिरर के सामने खड़े हो और तुम अपने पैर से थोड़ा सा वो हाइट को बढ़ाते हैं ना, हाँ हिल जैसे पहनते हैं तो हाँ हाइट बढ़ता है थोड़ा थोड़ा, तो उसी तरीके से yes, sir। हाइट बढ़ा रहे हो, या फिर तुम नीचे एक लिफ्ट लगा रखे हो जो कि धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, मिरर उसी अच्छा जगह सर, पे आपने रखा ऊपर हो। वाले डायरेक्शन को जेड लिया है सर, मैं वाई हाँ, मान रहा था। जेड मानना है ना, क्योंकि देखो प्लेन जो है हमारा किस में है, मिरर का प्लेन वाई और जेड है, जेड में, हाँ। बस। अच्छा, तो इसका हम लोग मतलब किस में खड़े हैं सर? हम भी तो सर वाई जेड में खड़े होंगे ना? वाई जेड में ही खड़े हैं हमारा, तो हम तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना, वाई और जेड प्लेन तो डिफाइन ही नहीं किया जा सकता, लोकेशन डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब तुम सोचो कि अगर तुमने ऊपर की डायरेक्शन मूव करना स्टार्ट किया तो तुम्हारा जो इमेज है वो भी ऊपर की डायरेक्शन में सेम स्पीड से मूव करना स्टार्ट किया, इवन सेम डायरेक्शन, तो इसीलिए क्या होगा, सेम होगा, मैग्नीट्यूड में सेम, डायरेक्शन में सेम। और अगर तुम मिरर को मूव करो तो तुम्हारे सामने मिरर है और मैं मिरर को इस तरीके से ऊपर खींचते जा रहा हूं, मिरर ऊपर जाते जाएगा लेकिन तुम्हारा ऑब्जेक्ट का इमेज अभी भी उसी जगह पे ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला। इसका मतलब ये वाला भी मिरर के मूवमेंट से अनअफेक्टेड है, मिरर कैसे भी मूव करे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये चीज आ गया, अब हमारे पास इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं तो मैं और अच्छे से समझ में आने लगेगा। फिर लेट्स से अभी सिर्फ एक्स डायरेक्शन का करते हैं कि ये जो मिरर है इस जगह पे रखा हुआ है और ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो इमेज कितने वेलोसिटी से जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन, जल्दी बताओ। ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो इमेज की वेलोसिटी किधर हो जाएगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि जो इमेज है वो तभी अफेक्ट हो सकता है अगर मिरर का वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, तो अदरवाइज मिरर अफेक्ट नहीं कर सकता। एक और क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे पास मिरर है और मिरर जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, और इस जगह पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट बिल्कुल मूव नहीं कर रहा और इस जगह पे इमेज है। तो बोला गया कि बताओ इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी, निकाल सकते हैं क्या। सर -10 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक्स डायरेक्शन मैंने राइट पर रख लिया। अगर ये आगे की डायरेक्शन में आएगा, मैं इसमें बता रहा हूँ, अगर ये आगे की डायरेक्शन में आया तो मिरर इस बार इस लोकेशन पे आ जाएगा, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हुआ, कम हुआ। तो इसका यस सर। मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का भी डिस्टेंस कम होना चाहिए, इनफैक्ट इमेज और मिरर के बीच का भी डिस्टेंस क्या हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। तो इस जगह पे अगर ये रिलेटिव डिस्टेंस सेम होगा तो वो डिस्टेंस सेम कब हो सकता है, जब इमेज की वेलोसिटी हो, इमेज किस तरफ आ रहा होगा, इस डायरेक्शन में आ रहा होगा, और कितने स्पीड से आ रहा होगा उसे हम लोग निकालते हैं। हम लोगों ने एक फॉर्मूला ऊपर देखा था, डेट वाज वेलोसिटी ऑफ द इमेज with respect to mirror is equals to negative of velocity of the object with respect to mirror, ऐसा था। और इसको मैं एक्सपांड कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, मिरर की वेलोसिटी कितनी है, 5, 5 किधर है, नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, तो इसको मैं लिख लेता हूँ -5। और ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्टेशनरी है, ग्राउंड, ये सारे के सारे वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिखना है मुझे, तो ये 0 हो जाएगा। माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है, -5, पुट कर लिया।
तो इधर से वेलोसिटी ऑफ इमेज आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस ऑफ 5 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5, और वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गया माइनस ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर आ जाएगा। माइनस का मतलब कि नेगेटिव डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड में 10 मीटर पर सेकेंड है। इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। अगर मिरर नीचे बताता हूँ, पूरा ही शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक ये याद रखना है, अगर मिरर ऐसा है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की जितनी भी वेलोसिटी होगी, अगर लेट से u है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, तो इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी u, अपोजिट डायरेक्शन में लेकिन। और अगर ये जो मिरर है उसकी स्पीड वेलोसिटी v है, तो सेम डायरेक्शन में इमेज की भी होगी लेकिन उसका डबल होगा 2v, ये याद रखना। और इमेज जो होगा उसकी वेलोसिटी ऑलवेज रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट के कारण से एंड मिरर के कारण से। और अगर मिरर हमारा प्लेन में मूव कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में ऐसे करके, तो इसके कारण से अनअफेक्टेड होगा, इसमें कोई वेलोसिटी नहीं जुड़ेगा। और बाकी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जिस भी डायरेक्शन में जितना है, y डायरेक्शन में अगर vy है तो इस पे vy जुड़ जाएगा, और z डायरेक्शन में अगर vz है तो इस पे vz जुड़ जाएगा। मुझे सिर्फ किसके लिए काम करना है, x के लिए काम करना है, या फिर मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए काम करना है। बाकी बिल्कुल ही आसान है। समझ में आ गया क्या? सर थोड़ा ये Yes, वाई sir. में जब दोनों मूव करेंगे तो मतलब तब कुछ वेलोसिटी नहीं आएगा, मतलब मिरर के नहीं होगा। मूवमेंट से कभी भी नहीं आएगा, सिर्फ x वाला। ठीक है, एग्जाम्पल करो, समझ में सर आएगा मतलब जल्दी। मिरर की वजह से उस मतलब वाई एक्स में नहीं आएगा ना, मतलब वाई में हो सकता है, मतलब एक्स में तो नहीं आएगा मिरर के मूवमेंट से अगर वाई में हो रहा है। x क्या है, x एक्सिस जो है वो प्लेन का परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। तो हाँ। उसमें अगर मिरर मूव करेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो इमेज पे हाँ। वेलोसिटी आएगा। उसके अलावा कोई भी डायरेक्शन में करेगा तो नहीं आएगा। ठीक है, यस सर। ये ऑब्जेक्ट है, ये इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और ये मिरर है वो इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो बताओ इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी? सॉल्व कर लिया? 6 मीटर पर सेकेंड। चलो देखते हैं, डायरेक्शन भी बताना होगा, नेगेटिव हाँ आई। पॉजिटिव। अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में इमेज जाएगा, डेट विल बी 2। और ये जो 4 है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मिरर के डायरेक्शन में ही इमेज का होगा, और वो कितना होगा, 4 इंटू 2 होगा, जस्ट डबल। तो अब रिजल्टेंट कितना आ गया, 8, और ये 2, 6 मीटर पर सेकेंड। और इसको दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते थे, तुम्हें फॉर्मूला पता है, वेलोसिटी ऑफ द इमेज with respect to mirror is equals to negative of velocity of the तो object डायरेक्ट बेटर रहेगा कि with फॉर्मूले respect से to, करें। तुम्हें जैसे अच्छा लगता हो। मुझे, मैं तो कभी आज तक फॉर्मूले में यूज नहीं किया, क्योंकि मुझे ये बेटर मेथड लगता है, क्योंकि मैं दिमाग से ही कर लेता हूँ ये कैलकुलेशन। मुझे यहाँ फॉर्मूला लगा करके इतना लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तुम देखो इधर क्या करना है अभी, वेलोसिटी मतलब ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब वैल्यूज को पुट करो, वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना है निकालना है ना, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है, 4 है, तो 4 पॉजिटिव के डायरेक्शन में, माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है विच इज 2, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है, 4 है। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, 6। क्या तुम ये कैलकुलेशन माइंड में कर सकते हो क्या, ये कैलकुलेशन? नहीं। सर एक ऐसा इसको डायरेक्ट लिख देते ना, 2 टाइम द वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज। ऐसा हमने पहले किया था। अब उससे अरे नहीं होगा। ये जो हमने फॉर्मूला बनाया शॉर्ट ट्रिक वाला, वो भी तो तुम वही बोल रहे हो, बस उसको एक हाँ। फॉर्मूले के फॉर्म में लिख रहे हो।
हाँ जबकि फॉर्मूले के फॉर्म में याद रखने की उसकी ज़रूरत नहीं है। सर, नहीं बस इसलिए कंफर्म कर रहा था क्योंकि कोई एडवांस लेवल ऐसा प्रॉब्लम जिसमें ये काम आएगा ना आएगा, हो। अभी तो स्टार्टिंग है, एडवांस का स्टार्टिंग है। जब पानी वानी नहीं नहीं, डालना मतलब स्टार्ट जैसे करेंगे मिरर फॉर्मूलाज में। आएगा। हाँ, मतलब जैसा बोल रहा हूँ कि ये वाला फॉर्मूले से मतलब अंडरस्टैंडिंग ज्यादा मैटर करेगी उधर। जैसे अभी तो हम लोग डायरेक्ट तुम्हें फॉर्मूले जैसे लगा रहे हैं अच्छा, हम मैं लोग। फिर से वही बोल रहा हूँ, तुम्हें जैसे अच्छा लग रहा है तुम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पर्सनल प्रेफरेंसेस है और कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तुम क्या होगे ना, तुम रिपीट कर रहे हो और तुम्हारे दिमाग में वो जो पुरानी चीज़ें हैं वो छप चुके हैं, और तुम पुराने तरीके से ही करने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, और कोई हाँ बात सर। नहीं है। ये जो कैसे करूँ उसको हटाओ कैसे? नहीं नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, इसीलिए तुम्हारे लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि क्या करूँ क्या करूँ। 37 डिग्री पे 10 मीटर पर सेकेंड से ये जो मिरर है इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। चलो करके बताओ आंसर कितना आएगा इसका, इमेज का। सॉल्व करो इसका। इस क्वेश्चन में तुमने एक फार्मूले से किया होगा, और मैं इसको विदाउट फार्मूला करूंगा, देखना कितना आसान पड़ेगा। इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 20 का कंपोनेंट ले लेंगे, 20 कॉस 53। कॉस कितना होता है, बोलो, कॉस 53 3/5। 3/5, तो ये हो जाएगा 12। और इस डायरेक्शन में कितना आएगा, डेट विल बी 20 4/5। साइन विच इज 16 मीटर पर सेकेंड। 16 -2। अब ये जो मिरर है, इस मिरर का भी दो कंपोनेंट आएगा, एक इस डायरेक्शन में आएगा, 10 का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकेंड, और इस डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकेंड। अब इस जगह पे जो इमेज है, मैं उस इमेज का वेलोसिटी देखूंगा। तो पहले x के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। x में इसका 12 है, तो ये 12 आ गया। ये इस डायरेक्शन में कितना है, 8 है, तो इस डायरेक्शन में 8 इंटू 2 आ जाएगा। और मिरर के वेलोसिटी से अनअफेक्टेड रहेगा, ये वाला वेलोसिटी इधर ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा 16। आ गया हमारा आंसर। सो वेलोसिटी ऑफ द इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज व्हाट, 16 प्लस 12 कितना हो गया, 28 माइनस में आई मैं कैप, समझा। हाँ, माइनस समझा में सर इसे 16 जे मैं कैप। कैसे करवाना देखो कितना जल्दी आंसर आया। चाहिए। हाँ बताइए, U+2B। हम्म। तो इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अब इस पे ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर्स। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर्स। अगर बहुत सारे मिरर्स होंगे तो उसके कारण से किस तरीके से अब इमेज फॉर्म होगा, अभी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही मिरर लेकर के चल रहे थे। तो ढेर सारे मिरर हो सकते हैं। सबसे पहले दो पैरेलल मिरर्स के बारे में बात करते हैं। पैरेलल मिरर्स, सलून गए होंगे हम लोग, है ना, बाल कटाने नाई के पास, कोविड और मिलते हैं। आगे पीछे दो मिरर हम लोगों ने लगा हुआ देखा होगा। और जब हम लोग ऐसे मिरर देखते हैं तो जो नंबर ऑफ इमेजेस हमें पता लगता है वो क्या लगता है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनते हैं। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट है इस जगह पे, और रे डायग्राम अगर देखा जाए तो वो ऐसा बनेगा, ये लाइट रे इधर से निकला और ये गया और ये गया ऐसा, और ये फिर इधर चला जाएगा टक्कर खाने के बाद।
इसी को अगर मैं बैक ट्रेस करूंगा तो बैक ट्रेस करने पे इमेज बनेगा। दिस इज मिरर 1 एज्यूम करते हैं एंड दिस इज मिरर 2 एज्यूम कर लेते हैं। काउंट करते जाना, ठीक है। ये इमेज 1 बना। ये लाइट रे इस तरफ जाकर के टक्कर खाया, अब क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये इस तरफ चला गया और ये इस तरफ चला जाएगा। और इसको मैंने बैक ट्रेस कराया और फिर इसको भी बैक ट्रेस कराया, तो ये इस जगह पे क्या बना, इमेज बना। अब समझना बात को, ये जो लाइट रे आ रहा था, क्या इस मिरर के लिए इंसिडेंट लाइट रे है? अरे हाँ या ना, इस मिरर के लिए ये लाइट रे कैसा है, इंसिडेंट। इंसिडेंट। यस सर, इमेज 1 से। यस। लेकिन यही लाइट रे इस मिरर के लिए क्या है, रिफ्लेक्टेड। आया ना। यस। यस सर, तो समझ गया। इंसिडेंट से क्या मिलता है मुझे, ऑब्जेक्ट मिलता है। इसका मतलब M2 के लिए I1 क्या है, I1 से ही लाइट रे आ रहा है ना, ये यस सर। I1 से लाइट रे आ रहा है, तो M2 के लिए I1 इज ऑब्जेक्ट, लेकिन M1 के लिए I1 इज इमेज। नहीं समझ में आई बात को, ये बात समझ में आया या नहीं, क्योंकि आगे अभी कॉन्सेप्ट हाँ यूज सर, करने क्योंकि वाले हाँ सर, जो समझ हैं। में आ गया। रिफ्लेक्टेड रे है उसके लिए हाँ। इंसिडेंट रे जैसे काम बिल्कुल करता बिल्कुल, तो अब तुम्हें ये बात समझ में आ गया, तो आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। तो इधर क्या बनेगा, इस I1 ऑब्जेक्ट का M2 मिरर के साथ इमेज बनेगा, तो I1 डैश बोल देता हूं मैं, और फिर लाइट रे इधर से बाहर निकल जाएगा और ये चला जाएगा। दूसरा लाइट रे जो है वो ऐसे भी जा सकता है, लाइट रे गया, टक्कर खाया, टक्कर खाने के बाद फिर ये इधर से निकला ऐसा, तो इसके कारण से इमेज बनेगा ऐसा। और इसको बैक ट्रेस अगर करें हम लोग, तो इस जगह पे इमेज बनेगा और फिर ये लाइट रे जाकर के टक्कर खाया, टक्कर खाने के बाद फिर इधर से बाहर निकलेगा और ये टक्कर खाने के बाद फिर बाहर निकलेगा इधर, तो ये बैक ट्रेस करा जाएगा और बैक ट्रेस करेंगे तो फिर से इमेज बनेगा। तो ये किसका इमेज है, ये I2 का इमेज है, I2 डैश बराबर है क्या। तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस बने यहाँ पे हमारे, 4। 4, लेकिन हम लोग तो बोलते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनते हैं। हाँ मतलब बहुत सारे सर, आपने 2 केस लिए ना। सर फिर वो मिरर भी उतना बड़ा होना चाहिए ना। अच्छा, सर मतलब नहीं, अगर ऑब्जेक्ट आपने मिरर का लेंथ छोटा आपने करेंगे तो इनफाइनाइट इमेजेस नहीं बनेंगे। नहीं, आपने बस 2 केस लिए ना, ऑब्जेक्ट से 2 सर, पैरेलल रेस निकलते हैं, बहुत हाँ। सारे निकलते हैं। और क्या अच्छा हो हाँ, सकते रेस हैं पे भी। पॉसिबिलिटीज, तो कैसे बनेगा बताओ। और थोड़े कम एंगल पे वैसा टाइप। हम्म, हाँ। ठीक है। तो अगर मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनाना चाहता हूँ, तो जो इससे लाइट रे है वो ढेर सारे निकल रहे होंगे हर एक डायरेक्शन में, ऐसे 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 इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज निकल रहे होंगे और सभी बाउंस बैक हो रहे होंगे। तो सबसे कम वाले का देखो, ये इस तरीके से टक्कर खाते जाएगा और ये निकलते जाए, जितनी टक्कर उतना इमेजेस बना, और ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बना देगा। क्लियर है क्या। सर कभी भी मतलब 2 में रखेंगे तो इनफाइनाइट बनना ही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ। हाँ, इरेस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ, 2 रखा है तुमने तो इनफाइनाइट बनेगा ही बनेगा। क्लियर है क्या। इंटेंसिटी वेरी करेगा सर या? यस सर। नहीं, इंटेंसिटी वेरी नहीं करेगा, अनटिल अनलेस तुम्हारा जो मिरर है वो कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा हो, तो इंटेंसिटी सबका सेम रहेगा मतलब। इंटेंसिटी सबका सेम रहेगा, रिफ्लेक्शन। अब इस जगह पे जो लेंथ है, इसे मैं बोल लेता हूँ कि A है और इसे मैं बोल लेता हूँ B है।
तो क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, बोला जाता है कि मिरर 2 से जो सेकंड इमेज बन रहा है वो कितने डिस्टेंस पे है, ये मुझे बताओ। समझ में आ रहा है क्या? तो एक तो तरीका ये है कि इसको इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करो, कंस्ट्रक्ट करने के बाद फिर तुम इमेज वगैरह बना लो, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा। तो ये तुम्हें दिख रहा होगा कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। और I1 का ही I1 डैश इस जगह पे बना, तो टोटल डिस्टेंस इस जगह से कितना हो जाएगा, विच इज 2a प्लस ऑफ b। 2a प्लस b। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2a प्लस b। या फिर मिरर 1 से तुम्हें डिस्टेंस पूछा जाता तो मिरर 1 से डिस्टेंस कितना आता, ये डिस्टेंस हो जाता b। तो ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस आता वो कितना आता, डेट विल बी 2b प्लस ऑफ a। तो I2 डैश का जो डिस्टेंस होता वो कितना होता है, 2b प्लस ऑफ a।